हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। सो क्लास 10 आपका जो नया चैप्टर है वो कल हमने स्टार्ट कर दिया था, आवर एनवायरनमेंट यानी हमारा पर्यावरण। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके डाउट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी वीडियो साइंस के चैप्टर्स पे बनाई गई हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पे साइंस की प्लेलिस्ट में। तो अब आगे बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया आर एनवायरनमेंट कल से हमने स्टार्ट कर दिया था। मैंने हमारे पर्यावरण के बारे में और जो हमारा इकोसिस्टम है यानी पारितंत्र उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बताया था। आज मुझे आपसे बात करनी है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की, यानी जो संगठक होते हैं पारितंत्र के संगठक जिसे हम कहते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, फूड चेन एंड फूड वेब की, जिसे हम बोलते हैं आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। तो ऐसा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। तो फटाफट से कंपोनेंट्स जो थे हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो पारितंत्र के बेसिकली दो संगठक होते हैं। मैंने कल जो लास्ट क्लास थी उसमें भी आपको बताया था। तो ये बेस्ड होते हैं जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन पे। जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे हम देखते हैं, एक तो हमारे होता है एबायोटिक फैक्टर जिसे हम अजैव बोलते हैं, और एक होता है बायोटिक जिसे हम जैव बोलते हैं। राइट। अब ये बायोटिक भी दो में क्लासिफाई होता है, ठीक है। तो इसका पहला क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट फैक्टर एंड एडेफिक फैक्टर्स। एक तो होता है क्लाइमेट और एक होता है एडेफिक, राइट। तो सबसे पहले क्लाइमेट की बात करते हैं। तो बेसिकली क्लाइमेट फैक्टर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्लाइमेट आप सबको पता होगा, जो हमारे मौसम वगैरह में जो चेंजेस होते हैं, जैसे रेन हो गई यानी बारिश हो गई, गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी जब हमें लगने लगती है, ठंड में टेम्परेचर घट जाता है तो हमें इतनी गर्मी फील नहीं होती। तो ये सब किस में आते हैं? हमारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर होंगे उसमें आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल राइट में लिख देते हैं हम। रेन हो गया एक तो हमारा, राइट। एक हो गया हमारा टेम्परेचर, और जो बहुत तेज आंधी वगैरह चलती है हम उसको भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। हल्की हवा जो चलती है तो लाइट विंड आप लिख सकते हैं। ये तो हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके? क्लाइमेट के। अब एडेफिक फैक्टर की बात करते हैं। तो एडेफिक फैक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो हमारे ग्राउंड लेवल से सिचुएटेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो सॉइल आ गया। बेसिकली एडेफिक भी समझ, आपको इस वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। इसमें सॉइल आ गया, इसमें पीएच आ गया। पीएच सबको पता होगा, एक स्केल टाइप होता है जिसमें 0 to 14 की मार्किंग होती है। ऐसा होता है जिसमें ऐसे 0 to 14 की मार्किंग होती है और डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये बताता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, मतलब वो उसमें H+ वाली पॉइंट है या OH- वाला चीज़ है। तो ये होता है बेसिकली पीएच। तो हमारे सॉइल वगैरह जो होता है, सॉइल में भी पीएच होता है, राइट। सॉइल के भी यानी जो मिट्टी होती है उसकी भी अलग अलग पीएच होती है, कि वो सॉइल कहीं बहुत ज़्यादा बेसिक तो नहीं है कि हमारे क्रॉप्स को प्रॉब्लम ना हो, जो हम फसल उगाते हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो ये सब किस में आ गया? हमारे एडेफिक फैक्टर में आ गया। एक आ गया हमारे जो मिनरल्स वगैरह भी होते हैं। मिनरल्स भी तो हमें ज़मीन से ही मिलते हैं, जो माइंस होती हैं, राइट। ये भी हमें कहाँ से मिलता है? जो लैंड वाला पोर्शन है यानी एडेफिक फैक्टर है
उससे मिलता है। अब चलते हैं जैव जो वाला पार्ट है यानी बायोटिक पार्ट। इसमें बायोटिक जो है बेसिकली 3 में डिवाइड होता है, तो फटाफट देखते हैं 3 में क्या डिवाइड होता है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स वाला पोर्शन मैं आपको वापस नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स एंड तीसरे आते हैं डीकम्पोजर्स। तो वो मैं बताती हूँ। अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? तो कौन आ जाएगा उसमें? ऐसा नहीं है आप बोलोगे मैम हम भी तो घर पे खाना खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं। जो बेसिक प्रोडक्शन करते हैं, मैंने आपको जो हमारा लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर था उसमें बताया था ऑटोट्रॉफ्स, याद आया? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। रॉ मटेरियल क्या होता था उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये रॉ मटेरियल होता था। इससे क्या बनता था? शुगर यानी C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो ये है, ये वाला फूड कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं। तो वो इसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो बनाते हैं खाना। तो ये प्रोड्यूसर्स कौन हो गए हमारे? जो हमारे हैं ग्रीन प्लांट्स, या जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो इन ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स पे जो डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स। वो भी फिर सब टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ऐसे। तो इसकी एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, या फिर आप इन्हें बोल सकते हो हेटेरोट्रॉफ्स। ये तो क्या थे हमारे? ये थे हमारे ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स जो प्रोड्यूसर यानी जो ऑटोट्रॉफ पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। अब आते हैं डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो लिविंग को नॉन लिविंग कर देने वाले जो चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चीज़ें नहीं कह सकते उन्हें, ऑर्गेनिजम्स, वो आते हैं डीकम्पोजर्स में। जैसे एग्जाम्पल दूं फटाफट, तो हो गया हमारा बैक्टीरिया, एक हो गया हमारा फंगी, और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। अब बेसिकली ये तीनों जो है ना, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं? नॉन लिविंग चीज से अपना खाना बनाते हैं। तो नॉन लिविंग चीज क्या हो गई? हमारी सनलाइट हो गई, हमारी जो ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, CO2 जिसे हम बोलते हैं। तो ये नॉन लिविंग ही है। इससे अपना खाना कौन बना रहे हैं? ग्रीन प्लांट बना रहे हैं। तो क्या लिविंग बन गए। अब ये प्रोड्यूसर्स किसके लिए, ये कंज्यूमर किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? ये डायरेक्टली बोल लो या इनडायरेक्टली, इन्हीं पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि कैसे। या चलो एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे डियर है, राइट? या डियर छोड़ो, ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर घास खाता है, या डियर ही बोल लो। जो डियर होता है वो घास खा रहा है, या गाय घास खा रही है। तो गाय क्या है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना उस पे। अब गाय को खाया किसी शेर ने, राइट? कोई लायन है, उसने क्या खाया? किसे खाया? गाय को खाया या डियर को खाया। तो शेर जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया। वो किस पे डिपेंडेंट हुआ? इस पे डिपेंडेंट हुआ, प्राइमरी वाले पोर्शन पे। गाय पे डिपेंडेंट हुआ शेर, और गाय ने क्या खाई थी? घास खाई थी। तो ये समझ में आया। एक तो गाय जो थी, जो हमारी काऊ है, वो तो हो गई डायरेक्टली घास पे डिपेंड यानी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड, और जो हमारा लायन है यानी शेर है, वो हो गया इनडायरेक्टली डिपेंड। क्यों हुआ? क्योंकि शेर घास नहीं खाते, ये तो सब जानते हैं, शेर घास नहीं खाते। तो शेर ने किसे खाया? गाय या हिरन को खाया। तो हिरन और गाय ने क्या खाई थी? घास। हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? सॉरी। तो ये ही है ये। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जब किसी चीज मतलब डेड
जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल अब शेर ले लो, शेर मर गया तो उसको क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये जितनी भी चीज़ें होती है ये उसको डिकम्पोज कर देगी, यानी मिट्टी में मिलाने वाला जो काम कर लेते हैं वो बोल लेते हैं हम कि लिविंग चीज़ को नॉन लिविंग थिंग बना दिया, राइट, डिकम्पोज कर दिया, यानी बिल्कुल उसको ख़त्म ही कर दिया, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। तो मिट्टी तो क्या, सॉइल हमारा क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है, राइट। ये है मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसे हम बोलते हैं पारितंत्र के संघटक। तो दो होते हैं, अजैव, जैव, यानी बायोटिक, एबायोटिक, फिर ये सब टाइप होते हैं। आप इसको भी बोल सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते कि ये हम नॉन लिविंग पार्ट कंसिडर करते हैं, ये वाला पार्ट जो है हम लिविंग कंसिडर करते हैं। लेकिन जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही बताओगे जैसे कि एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। हो गई ये वाली कहानी क्लियर? ये मेरे को आपको, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगी, बस इतना सा ही था कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं हमारा जो फूड वेब है उसकी। तो फूड चेन की बात करते हैं तो यहाँ एक डेफिनेशन सी लिखी हुई है, सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला बोला जाता है जिसे। तो एक बार मैं ये भी बता देती हूँ आपको हिंदी में लिख के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो मेरे प्यारे बच्चे। आहार श्रृंखला बोला जाता है, राइट, इसे फूड चेन को। अब आप मेरी बात सुनिए, जंगल है, राइट, तो अब जंगल में ऐसा तो नहीं है जो जानवर है उन्हें पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता ये सब मिलने वाला है खाने को, राइट, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कि ये मेरा खाना है, तीसरा बोलेगा ये मेरा खाना है, दूसरा वाला, फोर्थ बोलेगा थर्ड वाला मेरा खाना है। तो ये होता है बेसिकली। देखिए जैसे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, सन है, तो सन से क्या हुआ, ग्रास उगी। सन की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो हुआ कि ग्रास उगी, घास जिसे हम कहते हैं। इस घास को किसने खाया, चूहे ने खाया, यानी माउस ने खाया, ठीक है। अब ये माउस किसका खाना बना, ये माउस बना है एक पाइथन या फिर सांप, स्नेक, जो आप बोलना चाहो, उसका खाना। और अब सांप किसका खाना बना, एक ईगल का या वल्चर का, जैसा आप कंसिडर करो, राइट। ये होता है फूड चेन। जब भी कोई भी एनिमल या कुछ भी खाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ ईटिंग, यानी सीक्वेंस वाइज कि मैंने इसे खाया तो अब जिसने घास को खाया, जैसे माउस ने ग्रास को खाया था, तो फिर माउस को किसने खाया, स्नेक ने खाया, यानी सांप ने खाया। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंशियल प्रोसेस कहते हैं इसे, ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। खाने के लिए ही कर, भाई हर किसी को भूख लगती है, ऐसी बात नहीं है कि ये स्नेक है तो इसे भूख नहीं लगेगी, या ये चूहा है छोटा सा बेचारा तो इसको भूख नहीं लगेगी, राइट। ये होती है बेसिकली जो हमारी आहार श्रृंखला है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ, जैसे ग्रास। स्टार्टिंग तो हमेशा ग्रास से होगी, क्योंकि ग्रास क्या है, घास क्या है, प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ है। क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ, जो स्वपोषी होते हैं, वही तो है जो खुद अपना खाना बना रहे हैं। तो घास हो गई, घास को कौन खा सकता है, चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम एक और एग्जाम्पल अगर सोचे तो, कि जो हमारी ग्रास है, अब ग्रास को कौन खा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं ग्रास हॉपर, राइट। ग्रास हॉपर ने घास को खाया। इस ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, जो हमारा मेंढक होता है उसने खाया। मेंढक को किसने खाया, सांप ने खाया। और सांप को किसने खाया, ईगल ने खाया। आया समझ?
तो ऐसी बहुत अलग अलग फूड चेन्स होती है, बहुत अलग अलग आहार श्रृंखला होती है। ऐसा नहीं कि खाली यही दो है, और भी हो सकती है। जैसे घास को हाँ फॉर एग्जाम्पल चिड़िया ने खा लिया, राइट। वैसे चिड़िया खाती तो नहीं है, बट चलो घास को बटरफ्लाई, फ्लावर है, फूल है, फूल पे कौन बैठी है, बटरफ्लाई बैठी है। बटरफ्लाई जो हमारी तितली होती है, राइट, तितली को चिड़िया खा जाती है, उस चिड़िया को फिर फर्दर जो बड़ा कोई पंछी खा जाएगा, कौवा खा जाएगा। ये सब होती है बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, वो यही है फूड चेन, यानी हमारी आहार श्रृंखला होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसका। होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। तो फूड चेन, अ फूड चेन रिप्रेजेंट द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इस लाइन का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? यूनि डायरेक्शन मतलब, यूनि का मतलब मैंने हमेशा आपको बोला है, यूनि होता है एक। क्या होता है यूनि? यूनि मीन्स वन, एक। यूनि डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन से। अब ऐसे तो नहीं है कि ये घास चूहे को वापस खा सकती है भाई, ये स्नेक ने खा लिया चूहे को, अपना खाना, सांप का खाना कौन था? चूहा था, और सांप ने खा लिया चूहे को। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, बाय डायरेक्शनल तो नहीं हो सकता कि अब ये चूहा स्नेक को खा लेगा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो यूनि डायरेक्शनल ट्रांसफर है एनर्जी का, इसका मेरे प्यारे बच्चों बेसिक मतलब यही है। हो गया ये क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब होता है जाल। क्या होता है वेब का मतलब? जाल। और फूड क्या था हमारा? आहार। तो आहार जाल, जाल बड़ा सा एक बहुत बड़ा चंगुल टाइप, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अब ये फूड वेब का क्या मतलब है? जहां पे बहुत सारी अलग अलग चेन्स का इंटरेक्शन होता है, जहां बहुत सारी अलग अलग जो आहार श्रृंखला थी उनका इंटरेक्शन होता है, उसी बहुत सारी से क्या बनता है? जाल बनता है, राइट। अब एक छोटा सा घोंसला देख लो, एक ट्विग जो होती है, एक किसी एक तीली से तो घोंसला नहीं बनेगा किसी भी चिड़िया का, बहुत सारी वो इकट्ठी करेगी तभी तो जाके एक घोंसला बनेगा, यही होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आप एक हिंट ले सकते हैं, वेब जो मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी फूड चेन्स जो होती है, यानी बहुत सारी आहार श्रृंखला जो होती है, वो मिलके क्या बनाती है? वो मिलके बनाती है आहार जाल, यानी फूड वेब सॉरी। और अगर कोई क्रिएचर, अब देखो आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स दे रखे हैं। तो अब एक बार डेफिनेशन देखते हैं, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग ऑफ फूड चेन। इंटरकनेक्टिंग ऑफ फूड चेन का मतलब है जो ये अलग अलग आहार श्रृंखला है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। इन अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की एक नेचुरल कम्युनिटी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि शेर और पीकॉक बोल लो एक ही है, नहीं ना, कम्युनिटी दोनों की अलग है। एक बर्ड है, या बर्ड छोड़ो, वो शेर की कम्युनिटी में तो फिर वो पूरा लायन और टाइगर, लायन वाला ही ग्रुप आएगा, राइट। अब यहाँ देखो नीचे तो दे रखे हैं, यहाँ पे बिल्कुल बता रखा है अच्छे से, सारे जो जितने भी प्लांट्स होंगे ना वो सारे आ रहे हैं नीचे, राइट। प्लांट वाला पार्ट कहाँ आ रहा है? नीचे। इसके बाद जो ये बीच वाला ग्रुप है जिसमें रैबिट भी आ गया, बकरी भी आ गई, चूहा भी आ गया, कीड़े भी आ गए, चलो क्योंकि कीड़े भी खाते ही है, प्लांट से तो खाते हैं, मतलब मेन प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट है, ग्रीन प्लांट है। उसके बाद सब डिविजन होता है। तो मैंने उसमें आपको कंपोनेंट में बताया था, बायोटेक वाले में, यानी जैविक वाले जो था पार्ट, उसमें बताया था, लिखा था मैंने प्रोड्यूसर में। फिर सब डिविजन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये तो क्या हो जाते हैं? प्राइमरी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं प्राइमरी? क्योंकि जो डायरेक्टली घास पे डिपेंड करते हैं, राइट। फिर अब ये जो चूहा वगैरह है, चूहा हो गया, बकरी हो गई, या ये कीड़े हो गए, चलो कीड़े हो गए, तो कीड़े को किसने खा लिया? कीड़े को खा लिया है हमारे मेंढक ने। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि मेंढक को फिर एक सांप खा रहा है, ये वाला आप देखिए डायग्राम। एक प्लांट है,
इस प्लांट को एक मेंढक ने खाया, इस मेंढक को एक सांप ने खाया और इस सांप को एक मोर ने खा लिया। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये मैंने जिस पे सर्कल किया आपको दिख ही रहा होगा आई गेस प्रॉपरली। तो ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं, उसी से अपना पेट भर रहे हैं। ये वाला दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्लांट है ग्रीन प्लांट, इस पे ये बटरफ्लाईज मान लो या कीड़े, क्रैब्स, केकड़े जो होते हैं, तो क्रैब्स बैठे हैं, क्रैब्स ने खाया, इन क्रैब्स को मछली ने खाया, मछली को किसने खाया, जो बड़े बड़े जो वो होते हैं ऑस्ट्रिच नहीं, हाँ बाकी जो बड़े बड़े होते हैं पंछी टाइप्स जो होते हैं, ईगल भी ले सकते हो, खाते ही हैं वो लोग, फिश भी खाते हैं। और इसको किसने खाया, आप हमारे लायन ने खा लिया। ये वाला पोर्शन समझ में आया, ये वाली जो कम्युनिटी है सब, ये मेरा मतलब बेसिकली इस वाले फूड वेब यानी ये जो आहार जाल है, इसका मतलब यही है कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। अब एक चीज और, कभी इन शॉर्ट फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज की कमी हो जाती है, बात करें तो घास खाने वाला कौन था, मेंढक, सॉरी ग्रास हॉपर, हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था ग्रास हॉपर। अगर ग्रास हॉपर ही कम हो गया तो फिर मेंढक क्या खाएगा, ग्रास हॉपर जो है अगर उसकी कमी हो गई, वो एंडेंजर हो गया, वो उसकी स्पीशीज खत्म होने लगी, तो फिर मेंढक तो वैसे ही भूखा मर जाएगा। और मेंढक नहीं रहे तो फिर जो हमारे सांप है वो क्या खाएंगे, और सांप नहीं रहे तो हमारे बाकी बड़े बड़े पंछी जो होते हैं वो क्या खाएंगे। यही है, किसी भी एक चीज की कमी अगर हो गई तो पूरी जो हमारी फूड वेब है यानी जो पूरा आहार जाल है वो प्रॉपरली पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये है बेसिक इसका जो मतलब आप कह लो कि ये यही है, एक दूसरे पे हर कोई प्रॉपरली ही डिपेंडेंट होता है। हो गई ये वाली चीज क्लियर। अब हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या दिख रहा है आपको, ये फूड पिरामिड। क्या होता है फूड पिरामिड, इसे हम हिंदी में बोलते हैं पोषी स्तर, या आप आहार स्तर भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेशन देखते हैं, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड और फूड पिरामिड। फिर से वही बात, सारे एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक ग्राफ टाइप ऐसे बनाया, एक डायग्राम बनाया है। ये इससे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल लेवल क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा स्टार्ट होता है, नीचे वाला आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, प्रोड्यूसर्स से, यानी जो हमारे ग्रीन प्लांट्स थे, राइट, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स थे ये चीज सारी उसी से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो सबसे पहले सारे किस पे डिपेंड हुए, सब सारे हुए ग्रीन प्लांट पे डिपेंड। इसके बाद क्यों हुए, क्योंकि इनके अंदर की जो केमिकल एनर्जी होती है ना, जितने भी हरे भरे पेड़ होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनके अंदर की जो केमिकल एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये प्रॉपरली अपना खाना खुद बना सकते हैं। समझ में आया, मतलब आप एक तरीके से बोलो कि इनको भगवान का एक वरदान है टाइप, गॉड गिफ्टेड होते हैं ये लोग। तो प्रोड्यूसर, अब नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा प्राइमरी कंज्यूमर लिखा है। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, डायरेक्टली प्रोड्यूसर यानी डायरेक्टली पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल देख लें यहाँ, तो आप ग्रास लिख लो, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ जाएगा, रैबिट ले लो या माउस ले लो, माउस ज्यादा अच्छा, माउस ले लो। ठीक है, तो अब इस माउस को, इस पेड़ जो थे उनको किसने खाया, चूहे ने खा लिया। तो इसने जब खाया तो प्रोड्यूसर से थोड़ी सी कम एनर्जी किसमें हो गई, मतलब जो प्लांट्स हैं, प्लांट से थोड़ी सी कम एनर्जी किसमें है। एग्जाम्पल जैसे ग्रास है, ग्रास के पास कितनी एनर्जी है, अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके पास है 10,000 जूल एनर्जी।
ठीक है। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है यानी माउस के पास आने में क्या हुआ, 10% एनर्जी तो कम हो गई। 10% एनर्जी का क्या हो जाता है, 10% एनर्जी का हो गया है लॉस। जब वो माउस के पास आई तो कितनी बची, 10,000 में से 10% लॉस हो गया तो हमारे पास बची 1000 जूल की एनर्जी, राइट। अब बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर में हम किसको काउंट कर लें तो स्नेक। फिर वही हुआ कि 10% एनर्जी का फिर घाटा हो गया। क्यों एनर्जी की कमी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्लांट के बाद जितने भी इनमें एनर्जी जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि माउस कुछ नहीं करता, बेचारा भागता है। जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब तो करता है, तो उसमें भी तो एनर्जी चाहिए होती है, उसको भी तो करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। मैंने कुछ खाया है तो मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं बोल रही हूँ, राइट। ऐसे बिना खाए पिए तो हम ऐसे ही आधे टाइम से चक्कर खा के ही गिर जाते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं। तो इसलिए प्रॉपरली अपना खाना प्लीज़ खाया करो, प्रॉपर अपनी डाइट लिया करो, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और जिससे आप जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो राइट, वापस टॉपिक पे आ जाओ। अब स्नेक ने फिर से क्या किया है, 10% एनर्जी इसका लॉस हो गया है, तो अब इसके पास कितनी एनर्जी बची है, इसके पास बची है 100 जूल की एनर्जी, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे टर्शरी पे। तो इसमें हम अपना ईगल मान लें, ईगल वल्चर जो भी बड़े बड़े हैं अपने मान लो। फिर से यहाँ पे हुआ 10% का लॉस, ठीक है। तो यहाँ एट द एंड कितनी बची, 10 जूल। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया कि अगर किसी तरह से भी मतलब किसी भी एनिमल की मतलब जो एक फूड चेन में सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बताया तो पिज़्ज़ा बर्गर नहीं मिलता है उन्हें, वो एक दूसरे को ही खाएंगे अपना आगे की प्रोसेस के लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो अगर किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी तो वो फिर कैसे सरवाइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बताया था माउस खत्म होने लगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, चूहे खत्म हो गए, चूहे एक्सटेंट हो गए, तो सांप क्या खाएगा, है कोई चारा नहीं है। सांप फिर वही है, वो भूख से मर जाएगा बेचारा, तो सांप भी मर गया है, चूहा तो वैसे ही खत्म हो गया था। अब बचा बेचारा ईगल को सांप वगैरह नहीं मिलेंगे तो ये भी क्या खाएगा, ये इसकी भी डेथ हो जाएगी। तो यही है बेसिकली कि ये एक दूसरे पे होते हैं प्रॉपरली इंटरडिपेंडेंट। और ये ट्रॉपिक लेवल्स जो बोले हैं वो ये है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के बाद, यानी जो हीट्रोट्रॉफ्स थे, कंज्यूमर्स थे ना, सबसे पहले क्या आते थे कंपोनेंट में, सबसे पहले आया था हमारा प्रोड्यूसर, राइट, फिर आया था हमारा कंज्यूमर और फिर आया था हमारा डिकम्पोजर। तो कंज्यूमर के टाइप्स क्या हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इन्हें जिन्हें हम हीट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। परपोषी जो होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कहानी हो गई क्लियर। ये हो गया है हमारा जो फूड पिरामिड है, वो भी कर दिया है मैंने आपको एक्सप्लेन। अब एक चीज़ और बताती हूँ, वो मतलब आप याद रख सकते हो उस पॉइंट को। तो वो क्या है, दो टर्म्स हैं, एक तो टर्म है बायो एक्यूमुलेशन, राइट, एक टर्म है बायो एक्यूमुलेशन और एक टर्म है बायो मैग्नीफिकेशन। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं इन पे, तो आप बस समझ लो कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। बेसिकली मैं आपको टास्क नहीं दिया ना अभी तक, आई गेस हाँ नहीं दिया है, तो टास्क बाद में बताऊंगी, पहले आप बायो एक्यूमुलेशन समझो। जो हम पानी जो पीते हैं, राइट, या नदी ले लो, नदी में फैक्ट्रीज का पानी आता है, तो क्या हो जाता है, जो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, यानी कंटैमिनेशन आ जाता है। तो अब वो पानी, उसमें कोई मछली है, तो वो छोटे छोटे जो मछलियाँ होती हैं जो न्यू बॉर्न हुई होती हैं, वो जब उस पानी को उसी में सर्वाइव करने लगती है तो उनके अंदर क्या आने लगता है, पॉइजन आने लगता है। और एग्जाम्पल उन
छोटी सी मछली को, ये छोटी सी मछली, ठीक है, इसमें पॉइजन आ गया, तो ऐसी 10 मछलियां हैं छोटी छोटी, इन 10 को किसने खाया? एक बड़ी मछली ने खा लिया, ठीक है। अगर एक में 10 ग्राम पॉइजन है तो इसमें कितना हो गया? 100 ग्राम्स का पॉइजन आ गया बड़ी वाली मछली में, यही हुआ ना। ऐसे करके ये क्या हुआ, फिर इस बड़ी मछली को किसी और ने खा लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही कोई बड़ी मछली खाएगा। फिर ये दो बड़ी मछलियां हैं, इन्हें किसी और बड़ी मछली ने खा लिया, तो 100 ग्राम्स, तो 200 ग्राम पॉइजन हो गया इसमें। 200 ग्राम पॉइजन के साथ साथ वो वाला पॉइजन भी तो है, वो वाला जहर भी तो है जो पानी में कंटैमिनेशन है, राइट। तो मतलब ये वाली चीज को बेसिकली बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों बायो एक्यूमुलेशन। जब जैसे फिश की बॉडी में कुछ भी पॉइजन गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो बढ़ता जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पॉइजन जब एक्यूमुलेट होता है उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी में जब ये पॉइजन आने लगता है तो उन्हें क्या बोला जाता है? बायो एक्यूमुलेशन, राइट। दूसरा बोर्ड पे लिखा है बायो मैग्निफिकेशन, तो टास्क यही है आपका, कमेंट सेशन में मुझे बताओगे। नहीं पता है फिर बोल रही हूँ, गूगल कर सकते हो, लेकिन एक इंटरेक्शन जो होता है वो सच में बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, जब आप मुझे इन क्वेश्चंस के वापस आंसर दोगे ना तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो टास्क है कि आप मुझे बायो मैग्निफिकेशन के बारे में बताने वाले हो। हिंट दे देती हूँ कि जैसा बायो एक्यूमुलेशन है ना, उसी से मिलता जुलता कुछ बायो मैग्निफिकेशन होता है। तो फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बता दो, लिख लो आप बायो मैग्निफिकेशन। मैम ने पूछा है बायो मैग्निफिकेशन बताना है, जो बिल्कुल बायो एक्यूमुलेशन जैसा होता है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होता है कि नाम में चेंज हो गया, तो वो आप मुझे पता करके बताने वाले हैं कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या। डिफरेंस छोड़ो, आप बस मुझे इतना बता दो कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैं जल्दी से आपको वेट करूंगी सबका कि कमेंट सेक्शन में मुझे कौन मैसेज करता है, और मैंने बोला नहीं है तो आप करोगे नहीं ऐसा। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हम आपको 6 to 12 जो क्लासेस हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ IIT JEE नीट और NDA की भी प्रिपरेशंस कराई जाती है। अब मैं रोज़ बोलूँगी ये कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स हर एक टीचर क्लियर करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उनकी आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी अरेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में, तो थोड़ा सा पढ़ लेना और टास्क फटाफट बता देना। जा रही हूँ मैं चेक करने। बाय बाय।